हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका पावर पॉइंट की इस वीडियो के अंतर्गत। आज मैं आपको इंसर्ट टैब के अंतर्गत आने वाला टेबल ऑप्शन के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपको टेबल कैसे बनाएंगे, टेबल के अंदर फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, नए टेबल बनाने के लिए कितनी तरह के ऑप्शन से अवेलेबल हैं, ये सब बताने जा रहा हूँ। टेबल में आप डाटा एंट्री का काम कर सकते हैं। टेबल बनाने का बेनिफिट है कि आपको अगर आपने कैटेगराइज करना है, आपने डाटा एंट्री करनी है, सैलरी का हिसाब रखना है, बच्चों के रिकॉर्ड रखने हैं, तो आप टेबल बनाकर डाटा को इजीली मैनेज कर सकते हैं। टेबल हमारे पास रो और कॉलम से बनती है, जो आपके हॉरिजॉन्टल चलते हैं। जैसे ये देखिए, जितने भी आपके ये रो हैं, आपके यहाँ पर कॉलम बनेंगे और नीचे आप आएंगे तो यूँ आपके रो बन जाएंगे। अब इस वक्त आपकी टेबल में 5 रो आ गए हैं और 2 कॉलम आ गए हैं। आप इस तरह क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 कॉलम हो जाएंगे, एक और क्लिक करेंगे तो आपके पास 4 कॉलम हो जाएंगे। यानी कॉलम जो होते हैं वो आपके वर्टिकली होते हैं, जैसे इस तरह। और ये जो देख रहे हैं आप 1 2 3 4, ये आपके कॉलम नज़र आएंगे। और ये जो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये आपकी रो है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, आप इस टेबल का साइज यहाँ से क्लिक करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आपने टेबल को इस यहाँ से बढ़ाना है तो आप यहाँ से भी इसको बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। आप अगर टेब करना छोटा बड़ा कॉलम करना चाहते हैं टेबल का कोई भी, तो आप यहाँ से इसके कॉलम को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। यदि आप टेबल में लिखना चाहते हैं तो कर्सर बीच में क्लिक करें। जैसे आपने जो भी लिखना है, आप पहला अक्षर शिफ्ट दबाएं, कैपिटल आएगा। और अगर बिना शिफ्ट के भी आप लिखेंगे, टैब दबाते ही आपका टेबल के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल हो जाता है। टैब दबाएं। जैसे ही आप टैब दबाएंगे ऑटोमेटिकली नेक्स्ट कॉलम पे आ जाएंगे। फिर आप यहाँ पर लिखें नेम, फिर आप यहाँ लिखें सिटी, आपने सैलरी लिखी, देन 2 प्रेस किया। टैब प्रेस करने के बाद आपने आगे लिखा। मान लीजिए यहाँ पर आप टैब दबाते रहेंगे। टैब दबाने से आपकी नए कॉलम पर एंट्री हो जाएगी, नई रो पर भी चले जाएंगे आप। इसके अंदर जो आपके टेबल में रो एक्स्ट्रा बन गए, मान लीजिए हमें 2 ही बच्चों का रिकॉर्ड रखना था, तो बाकी हमें रिकॉर्ड नहीं चाहिए, बाकी रो हमें हटाने हैं, तो आप शिफ्ट दबाकर सेलेक्ट कर लीजिए। बिना माउस के सेलेक्ट करते हैं शिफ्ट के साथ, एरो के साथ, और बैक स्पेस दबाते ही आपके वो रो कॉलम जो है डिलीट हो जाएगी। इसके बाद आपके पास अगर आपको टेबल में और रो ऐड करने हैं तो आप कर्सर एंड में रखें। एंड में रखने के बाद टैब दबाएं, ऑटोमेटिकली एक नया कॉलम और नया रो तैयार हो जाएगा। जैसे ही टैब दबाएंगे एक नई रो आ जाएगी और उसमें वही कॉलम टैब दबा के आप आगे बढ़ते जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने कलर चेंज करना है, जैसे ही आप टेबल बनाते हैं, टेबल बनाने के बाद आपके पास डिज़ाइन ऑप्शंस में यहाँ पर आप देख रहे हैं हेडर रो आता है। तो जैसे ही आप हेडर रो पे क्लिक करेंगे, आपकी टेबल का जो हेडिंग का डिज़ाइन है वो गायब हो जाएगा। ऑन करते ही आप इन में स्टाइल में से किसी भी तरह का आप टेबल का डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ये टेबल डिज़ाइन चूज़ किया, जैसे आप क्लिक करेंगे टेबल आपकी उसी डिज़ाइन में क्लिक हो जाएगी। और हेडिंग रो को आप अगर ऑफ करेंगे तो हेडिंग की रो नॉर्मल नज़र आएगी। टोटल रो यानी जो लास्ट वाली रो है वो आपको कैसी चाहिए, हाईलाइटेड चाहिए या नॉर्मल चाहिए। देखिए जैसे आप देख रहे हैं